विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। बच्चों, ये जो टॉपिक है आज का हमारा, इसमें से 1 या 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल नहीं भी आते हैं तो इसमें से कुछ डेफिनेशंस होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन किसे कहा जाता है। देखो बच्चों, आपके पास 1 लीटर विलयन है। कितना लीटर? 1 लीटर विलयन है। और जो विलयन होता है उसमें कौन होता है? विलय और विलायक। तो इस 1 लीटर विलयन में विलय की कितनी मात्रा है ना? विलय की जो मात्रा होगी वही इसकी क्या होगी? सांद्रता होगी। तो सांद्रता को हम डेफिनेशन में कैसे कहेंगे? किसी विलयन की ज्ञात मात्रा में, विलयन की ज्ञात मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। चलिए, अब इस सांद्रता को आप कैसे फाइंड करोगे? कैसे मतलब निकालोगे? आपके पास 1 लीटर विलयन है, उसमें कितना विलय घुला हुआ है, उसे फाइंड करने के लिए कुछ विधियां हम पढ़ने वाले हैं। पहली है प्रतिशतता, दूसरी है पार्ट्स प्रति मिलियन, थर्ड है मोल प्रभाज, 4 है मोलरता एंड 5th है मोललता। इसको थोड़ा अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अजीब अजीब से शब्द आपके सामने हैं। इसे शॉर्ट टर्म में हम लिख देते हैं। प्रतिशतता P, पार्ट्स प्रति मिलियन P, मोल प्रभाज, मोलरता तीनों क्या है? M। तो PP, MMM, इस तरह से थोड़ा इसको आप एक ट्रिकी वे में याद कर सकते हो। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं प्रतिशतता से कैसे आप विलयन की सांद्रता को फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है प्रतिशतता, इसे हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे हम W/W से व्यक्त करते हैं। W मतलब वेट, द्रव्यमान। सेकंड है आयतन प्रतिशतता, जिसे हम V/V से व्यक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बात की गई है, यहाँ आयतन की बात की गई है। और थर्ड है आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसमें आयतन और द्रव्यमान दोनों शामिल है, और इसे हम व्यक्त करेंगे W/V से। तो प्रतिशतता 3 रूपों में पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो बच्चों, जब प्रतिशतता की बात आती है तो यहाँ पर हम विलयन की बात कर रहे हैं, तो विलयन को 100 भागों में हम मान के चलेंगे, क्योंकि जब परसेंटेज या प्रतिशतता फाइंड करते हो तो किसी भी चीज को आप 100% मानकर चलते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे मैंने बताया था, W/W से व्यक्त किया जाता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। विलय का ग्रामों में वह द्रव्यमान जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित रहता है। देखो बच्चों, विलय को किस में लेंगे? ग्राम में। विलयन को भी किस में लिया गया है? ग्राम में, क्योंकि यहाँ किसकी बात चल रही है? द्रव्यमान की। प्रतिशतता मतलब हम विलयन को कितना लेके चलेंगे? 100 ग्राम मान के चलेंगे, है ना। तो देखिए, समझिए इसे। मान लीजिए विलयन है, सॉल्यूशन है आपके पास। सॉल्यूशन बना होता है विलय और विलायक से। A जो है वो विलायक है, B जो है वो विलय है। एक सेकेंड। A का जो मास है वो WA लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि A जो है कितना ग्राम है? WA ग्राम है। और जो B है वो कितना लेके चलेंगे? WB ग्राम हम मान कर चलेंगे। तो देखिए आप, इसकी अगर हम इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे विलय की। विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान
बटे में विलयन का द्रव्यमान और यहाँ हम गुणा करेंगे कितने का, 100 का, क्योंकि ये क्या है, प्रतिशतता है। ठीक है, आप लोगों ने परसेंटेज निकाला होता है ना, आपको नंबर आए होते हैं। जैसे अब बात करो, आपको जैसे कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर है, तो 200 में से आपको मान लीजिए 150 मार्क्स आए, तो आप क्या लिखते हो, 150 बटे कितना लिखोगे, 200, और गुणा कितने का करोगे, 100 का। तो वैसे ही कुछ लॉजिक है यहाँ पर, है ना। तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा कितना लिया, 100। अगर हम वैल्यू पुट करें तो कैसे करेंगे, विलय का द्रव्यमान कितना है, WB है। विलयन कितना है, विलयन का द्रव्यमान मतलब किसका, विलायक और विलय दोनों को आप प्लस करोगे, WA प्लस WB और गुणा 100। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, विलय का द्रव्यमान फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसी प्रकार इसी भांति हम निकाल सकते हैं विलायक की द्रव्यमान प्रतिशतता। विलायक की द्रव्यमान प्रतिशतता, जैसे यहाँ विलय लिखा है, यहाँ क्या लिखेंगे अभी हम, विलायक का द्रव्यमान, फिर हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, और गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, और फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, WA, क्योंकि विलायक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, WA से, बटे में चलेगा आपका WA प्लस WB और गुणा चलेगा 100। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, विलय का द्रव्यमान और विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता और विलायक की द्रव्यमान प्रतिशतता को आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों, आयतन प्रतिशतता जिसे हम व्यक्त करते हैं V/V से। विलय का मिलीलीटर में वह आयतन जो विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित रहता है। कितने मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में। यहाँ यूनिट क्या हो गई है, मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि आयतन की बात की गई है। देखिए, आपके पास एक विलयन है, दिस इज विलयन, जो कि किससे बना है, विलायक A, और दूसरा घटक क्या है, विलय, जिसे हम क्या लेके चल रहे हैं, B। मान लीजिए जो विलायक है इसका जो आयतन है वो VA मिलीलीटर है, और जो विलय है इसका जो आयतन है वो है VB मिलीलीटर। मिलीलीटर क्यों, आयतन की बात हो रही है। अगर हम विलय की आयतन प्रतिशतता फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, विलय की आयतन प्रतिशतता बराबर क्या लिखेंगे, विलय का आयतन बटे में लिखेंगे विलयन का आयतन और गुणा 100। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला तैयार है भैया, विलय की आयतन प्रतिशतता निकालना है। तो विलयन का कुल आयतन बटे में ऊपर क्या है, विलय का आयतन और गुणित 100। वैल्यू पुट करिए भाई, विलय का आयतन कितना, VB, और विलयन का आयतन कितना होगा, इन दो को मिलाकर जो विलायक का आयतन होगा और जो विलय का आयतन होगा वो विलयन का आयतन होगा, गुणित 100। तो फॉर्मूला रेडी हो गया है, किसके लिए, विलय के लिए। उसी प्रकार इसी भांति अगर हम बात करें विलायक की आयतन प्रतिशतता की, तो कैसे लिखेंगे हम, विलायक की आयतन प्रतिशतता में विलायक की बात करेंगे,
है ना। तो विलायक का आयतन, ठीक है, बटे में विलयन का आयतन गुणित 100। ठीक, वैल्यू पुट करिए। विलायक का आयतन कितना है, VA है। विलयन का आयतन कितना है, VA प्लस VB गुणित 100। तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, विलायक की आयतन प्रतिशतता का। क्लियर हुआ आपको। एक बार हमने बात की विलय की और एक बार बात की विलायक की। विलय की आयतन प्रतिशतता में विलय की आयतन ऊपर लिया बटे में विलयन का आयतन। विलायक की आयतन प्रतिशतता में पहले विलायक का आयतन बटे में विलयन का आयतन और दोनों में गुणा 100 का करना है। चलिए, तो ये तो हो गया आयतन प्रतिशतता पूरा कंप्लीट, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। इसे हम व्यक्त करते हैं W/V से। आपको समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि यहाँ W मतलब द्रव्यमान, V मतलब आयतन। किसी विलयन के 100 ml आयतन में, कितना विलयन है, 100 ml में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलय किसमें है, ग्रामों में, इसे ही तो क्या कहेंगे, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। देखिए बच्चों, अगर आपको आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, एक सेकंड, हाँ, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे। देखो, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, तो हम लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का क्या लिया यहाँ पर, द्रव्यमान, और विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन। यहाँ पर ये जो विलयन है वो किस में लिया है, आयतन में, और विलय किस में लिया है, द्रव्यमान, गुणित 100। ठीक है। देखो बच्चों, अगर इस फॉर्मूले को वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान, मतलब अभी तक हम क्या लेके चल रहे हैं, विलय का द्रव्यमान WV, है ना, द्रव्यमान मतलब वेट। विलयन का कुल आयतन, आयतन मतलब V से रिप्रेजेंट करेंगे, विलयन है तो VA प्लस VB गुणित 100। तो यहाँ पर विलय का द्रव्यमान और बटे में क्या चल रहा है, विलयन का आयतन। अब भाई ये थोड़ा अजीबो टाइप की यूनिट है कि भैया द्रव्यमान में भी बात कर रहे हैं और आयतन में भी बात कर रहे हैं। तो भैया ये वाली जो यूनिट होती है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों, मेडिसिन्स वगैरह जो होती है वहां पर, दवाइयों, मेडिसिन्स और फार्मेसी, जो दवाई गोली बनाती है ना, फैक्ट्रीज वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनीज, वहां पर इस तरह की यूनिट इस्तेमाल की जाती है कि भैया जो विलयन, जो भी दवाइयों का जो विलयन होगा उसको आयतन में लेंगे, लीटर मिलीलीटर में बात करेंगे, और उसमें जो ऐड करने वाले हैं विलय, उसको हम द्रव्यमान में मेजर करेंगे, मापेंगे। तो भाई यहाँ पर आपका पूरा हुआ आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता।